एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को करके हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.4 को करने के लिए आपको जो है इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बना रखा है एक्सरसाइज नंबर 1.4 को। ठीक है, वहाँ पर जो है हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जाना था कि रैशनल नंबर्स को हम किस प्रकार से बता सकते हैं और रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उनको हम जो है कैसे कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक पर डिस्कशन हम ज़्यादा यहाँ पर करेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको बेसिक जानना है, पता है तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला वाला जो लेक्चर है इसका 1.4 का इंट्रोडक्शन मेरे प्लेलिस्ट में जाए 10th के क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 का ये कहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप जो है बिना डिवीजन के बता सकते हो कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताया था कि उस कंडीशन में एक थ्योरम हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम जो है किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का बताना चाहते हैं कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिपीटिंग है, तो उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि अगर जो है उस फ्रैक्शन में से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, यानी कि अगर P अपॉन Q है तो Q का जो है हम जो है क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में आता था तो हम उस कंडीशन में कहते थे कि हाँ ये जो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है। ठीक, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन पहला वाला यहाँ पर बात करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, इन्होंने ये कहा है कि भैया आप बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करके आप बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इन्होंने देखिए 13 अपॉन यहाँ पर है 3125 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये P अपॉन Q, तो Q का आपको जो है क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। तो जब भी आप Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ एक क्वेश्चन कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। जैसे 3 1 2 5, तो R जो है आपका एंड वाला डिजिट 5 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है हमारा 5 से जाएगा, हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, है ना। तो 6 जार 2 जार 5 जार, ठीक है, यही आने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 2 बच रहा है तो 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, है ना। और जो है आपका कितना बच रहा है, 10 हो गया, तो यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 5 5 जार। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 5 से कर सकते हैं, तो 5 2 जार, है ना, 5 2 जार और 25 पंजे 125, फिर 5 5 5 1। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर कितना फैक्टर बना है 5 का, 5 1 2 3 4 5 फैक्टर बना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 13 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का हो जाए, तो 5 की पावर तो कुछ है लेकिन 2 की पावर में कुछ भी नहीं है, तो हम 0 मान सकते हैं। बन गया 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ। तो ऐसा फैक्टर अगर हमको मिल जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो चुका है आपका। डिवाइड हमने नहीं किया है भैया, डिवाइड हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन हमने फिर भी बता दिया है कि ये टर्मिनेट होगा। अब देखिए, अब सवाल आता है कि जो है इसका जो है हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अगर वो भी मैं बताना चाहूँ कि बिना टर्मिनेट किए हुए वो भी हमें बताना है, तो हम वो भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है।
अभी करेंगे, देखना ये आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन ही यही दिया हुआ है कि इसको हमें बताना है। देख लेते हैं एक बार रीड करके, तो फिर हम नहीं करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम कर सकते हैं, जो बात अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसका हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। मतलब डिवाइड करने के बाद जो एक क्वेश्चन आता है ना, आंसर आता है डेसिमल में, तो वो हमारा आंसर क्या है वो भी हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये टर्मिनेट हो गया पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, बहुत सरल है। तो 17/2, ठीक है, 2 to the 4 to the 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है ना, इसको सही कर देते हैं। तो 17/2 है ना। अब देखिए 2 की पावर में तो कुछ है, लेकिन 5 की पावर में कुछ भी नहीं, तो 0 कर दो। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कुछ और आए इसके अलावा, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाए, उस टाइम कुछ ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल जाए, कोई और आ जाए। जैसे मानता हूँ कि बट्टे में जो है 3 की पावर 3 आ रहा है, तब क्या करेंगे? तब ये जो है आपका बिल्कुल भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ में? तो हम एक फैक्टर तो इसका ज़रूरी है कि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में हमारा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कैसा होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। 64/455। आप इसका अगर फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 4 × 7 × 13 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख क्या कहा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power 5 × 5 to the power n and it also contains 7 and 13 as its factor, its decimal expression will be non terminating repeating। तो देखिए सिंस यहाँ पर सिंस द denominator since denominator is not in the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore 6455 डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ऐसे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल expansion of 64/455 have नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो कहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लिखना है, ये लाइन था। अगर इस रूप में है तो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन इस रूप में अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा लाइन यहाँ पर लिख देना है समझने के लिए। बाकी क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको समझना, यही लाइन आपको सेम उसमें हर किसी में लिखना है, खाली यहाँ डिजिट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 15/1600, है ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? बहुत सरल है भैया। ये देखो, अगर मैं इसका फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है, इसीलिए अब डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप लोग इसका फैक्टर करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या है सिस्टम। ठीक है, × 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 15/2 की पावर में कितना लिख सकता हूँ? 6, है ना, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, और इंटू 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 5 एक बार है तो 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले में। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 29/343। आई थिंक आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। जैसे 29 देखिए, इसमें हम करेंगे तो 7 × 7 × 7 आ रहा है,
ठीक है, तो ये आएगा 29/7⁻3। तो इसमें 5 तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास यही लाइन आप लिखेंगे और यहाँ पर जो डिजिट है वहाँ पर ही लिख देना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये चीज आपको लिखना है ना। समझ में आ रहा है? आई थिंक ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्होंने दे ही रखा है डायरेक्टली 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। तो जाहिर सी बात है कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो दे ही रखा है, इसको हमें फैक्टर करने की इसको फैक्टर करने की जरूरत ही हमें नहीं है, ठीक है। आई थिंक होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका 7th नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 129/2⁵ इंटू 5⁻7 इंटू 7⁵5। अब बताइए, यहाँ देखिए 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, मतलब ये फैक्टर अगर आ गया तो उस कंडीशन में हम जो है नहीं कह सकते कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 2⁻m इंटू 5⁻n ही होना चाहिए। कोई और नंबर हमारा अगर हो गया तो उस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग NTR हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 क्या 15। तो 6/15 का मतलब क्या है? 6/15 का मतलब क्या है? 5/3 तो है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो है 6/15 ये भी हमारा जो है क्या टर्मिनेट होगा? 6/15 क्या ये टर्मिनेट हमारा होगा? देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है कर सकते हैं 2 3 है ना, 2 3 तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2/5 और 5 की पावर 1 और 2 की पावर कुछ नहीं 0, तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, टर्मिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा हमें समझना था आपको। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है 35/50। तो 35 को हम क्या कर सकते हैं 5 7 कर सकते हैं, और 50 का देखिए हम अगर डेसिमल जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 5 5 25, 5 से 5 कैंसिल तो 7/2 इंटू 5, तो 2 और 5 के फॉर्म का है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी हमारा टर्मिनेट वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेट होगा। 9th नंबर हो गया। 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर में है 77/21। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है हम कर सकते हैं 7 11 है ना, 7 11 और जो है 210 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए 11 बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, NTR। तो ये चीज़ जो है आपको करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं, और वो कैसे करना है देखिए, इसी में सारा चीज़ें सॉल्व आउट कर दूंगा मैं। इन्होंने यही कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने सॉल्व किया है अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको इसमें बताना है कि जो जो टर्मिनेट हो रहा था उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको डेसिमल। तो इसका देखिए यहां पर इसका टर्मिनेट है, इसका मतलब इसको हम जो है कैसे कर सकते हैं, चलिए एक एक करके हम जो है देखते हैं। हाँ देखिए, हमने इसका जो है टर्मिनेट है या नहीं है वो तो हमने जांच कर लिया है। अब हमने यहाँ से वो क्वेश्चन हटा दिया, वो सॉल्यूशन हटा दिया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवाइड किए कभी भी नहीं बता सकते। उसका रीज़न पता है, बताऊँगा अभी क्या है उसमें। इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है ये चीज़ कि इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हम जितने टर्मिनेट वाले क्वेश्चन हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया उनको हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन आपका टर्मिनेट था, तो कैसे आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। चलिए 13/5 आ रहा था। अब देखिए ऐसा करना है आपको कि 5 है
अब यहाँ पर 2 चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 2⁵ से डिवाइड और 2⁵ से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ऐसा आपको करना है, मतलब जितने यहाँ पर होगा उतनी ही मात्रा में आपको 2 की पावर m लिखना है। अब उसके बाद देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मैं अगर देख लूँ यहाँ पे, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में जो है ये चीज़ आएगा हमारा 416 करके, है ना, 416, और 5 दूनी 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 के बाद हमारा 0, इसका मतलब ये है कि 416 यहाँ पर कर देते हैं 416 बट्टे 1 2 3 4 5। अब डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, देखो पता लग जाएगा कि 6 1 4 1 2 3 4 5, ये ऐसे आ जाएगा, है ना, 0.001000416 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी हमारा टर्मिनेट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 17/2 की पावर 3 था, ये तो हमने वैसे ही ऐड करा था। अब इंटू 5 की पावर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 है, जिसकी कमी होगी, मतलब अगर 2 के पेयर के साथ 5 नहीं है तो 5 में उतना पावर हमें करना पड़ेगा। जैसे हमें 2 की पावर 3 था, 5 में कुछ भी नहीं था, तो 5 में हम 3 करेंगे, ऊपर भी हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं सॉल्व ऑलरेडी मैंने कर लिया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बता रहे हैं, आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। 5 की पावर 3 का मतलब क्या कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसका ऐसा है 17 × 5 × 5 × 5 को 3 टाइम, और इसका आप जो है करेंगे तो 10⁻⁴ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ 21 25 आ रहा है ना, 21 25 आ रहा है, बट्टे में 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर यानी कि 3 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2.125। ठीक है, ये इसका डेसिमल। देखिए हम डिवाइड नहीं कर रहे, बट फिर भी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद इसको देखिए 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो हमें 5 की पावर 6 बनाना पड़ेगा। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करिए 5 की पावर 5 से और इंटू 5 की पावर 5 से, सॉरी 5 की पावर 5 से। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा 15 × 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, है ना, 5 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 एक बार, और अपॉन में देखिए 2 की पावर 6 × 5 की पावर भी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो टोटली जब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे ना, तो देखिए क्या आ जा रहा है, ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4th नंबर क्वेश्चन है ना, 4th नंबर क्वेश्चन में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली आ जाएगा 9 3 7 5, और 2 की पावर यहाँ पर हो रहा है, नहीं सॉरी 5 2 10, और 10 की पावर आपका यहाँ पर हो रहा है 6। तो आपका 6 नंबर्स के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 7 3 9 1 2 3 4 5 6 बनाने के लिए और 2 0 लगाना पड़ेगा, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें ये भी टर्मिनेट है, और 2 की पावर 23 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और जिसकी पावर कम है उसको हमें जो है मल्टीप्लाई करना। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 1 से हमको मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। तो 23 को हम अगर 5 से गुणा कर देंगे, तो 23 को 5 से गुणा करने पर 115 आ जाएगा, और बट्टे में देखिए 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 115 बट्टे 10 की पावर, क्योंकि 5 दूनी 10 की पावर 3, और 3 के बाद हमारा 0, तो 0.115 आ जाएगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, ये इसका। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर में क्या आया था हमारे पास, ये भी टर्मिनेट है, ये आया था हमारे पास, है ना, 5 की पावर 1 आया था ओनली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 जो है यहाँ पर 10 था, तो इसका मतलब 0.4 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ मैं, देख लेता हूँ एक बार ना, 0.4 आ रहा, सही है। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी टर्मिनेट आ रहा था, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 था, तो 7/5 2 10, तो इसका मतलब 0.7 आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हमने डिवाइड एक को भी नहीं किया है, इतना बड़ा डिवाइड है, बट फिर भी हमने एक को भी डिवाइड नहीं किया है, और डायरेक्टली उसका डिवाइड करके हमने आंसर लिख भी दिया है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ठीक है, तो ऐसे हम जो है कर सकते हैं इसका यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इन्होंने क्या कहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational
एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको एक बार सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। नंबर है 4.43.123456789। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है 0.120120012000120000 और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 43.123456789 और ये ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब जो भी कुछ रियल नंबर्स है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन ही है इसमें, हाँ 3 ही है ना। कुछ रियल नंबर्स है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको ये गिवन है। और क्या कहा है इसमें, इन ईच केस आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसमें बताना है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको बताना है कि रैशनल है या नहीं है, ये नंबर आपको बताना है कि रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो अगर ये रैशनल है ना, तो अगर ये रैशनल है तो ये P अपॉन Q का फॉर्म होगा, तो आप Q का जो प्राइम फैक्टर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका 1 बाय 1 हम करते हैं सॉल्व। सिंस देखो पहला वाला जो है, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ये आपका कैसा है, अभी यही तो हम देख रहे थे, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या है, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो Q का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का ऑब्वियसली होगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए ये वाला नंबर, अब यहाँ पर क्या है कि ना तो आपका रिपीट हो रहा है और ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए इसको हम कह ही नहीं सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन है ना, सिंस द डेसिमल expansion is neither terminating है ना, neither terminating nor repeating। ठीक है, नॉर रिपीटिंग आप खुद ही देख सकते हो, ना टर्मिनेट हो रहा है। देखिए यहाँ से 1 2 हुआ, फिर 1 0, 1 2 हुआ, फिर 2 0, 1 2 हुआ, फिर 3 0, 1 2 फिर 4 0, ऐसे ही 1 2 फिर 5 0, 1 2 फिर 6 0। तो कहीं खत्म भी नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है। और देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होता तो आपको कोई एक सीक्वेंस लगता कि हाँ रिपीट हो रहा है। तो ऐसा है, तो इसका मतलब देयरफॉर द रियल नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, द नंबर इज एन, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बताना है, मैंने बहुत बेसिक भी आपको बता रखा है जब एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब देखिए इस नंबर पर आते हैं, और इस नंबर को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, द सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्विटिंग, द गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, Q is not of the form 2, therefore the prime factor of Q will also have a factor other than 2 or 5। अब देखिए ऐसा है ना कि ये जो नंबर है, इसमें आपका ये जो नंबर है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, आपका जो है यहाँ पर है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि भैया देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ होने का मतलब क्या है कि आगे ऐसा और भी है। ये मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और ऐसे बार बार यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये चीज़ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है। तो इस केस में हमारा जो है इसमें 2 की पावर 5
है ना, अदर देन, है ना। इसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं फैक्टर है क्यू, क्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, that is the prime factor of q, that is the prime factor of q will also have a factor other than, also have a factor other than 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा इसमें Q का जो प्राइम फैक्टर है वो और भी कुछ हो सकता है, इसीलिए ये नंबर जो है आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटेड है। ठीक, तो आई थिंक ये जो आपका एक्सरसाइज 1.4 था वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोग देख ले, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है। यहाँ हो सकता है कि मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता नहीं पाया हूँ, है ना। समय का जो है थोड़ा यहाँ पर बाउंडेशन रहता ही, आप लोगों को पता है कि वीडियो लेक्चर अगर लेंथी होता है तो आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया नहीं। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखा है, तो वहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिए। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर जो 1 था, जो रियल नंबर वाला चैप्टर था, रियल नंबर्स, वो हमारा आज यहाँ पर हो गया है फिनिश, है ना। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया है, अगर रह गया है तो हम जो है फिर से बात करेंगे कुछ चैप्टर्स पर, है ना। तो चलिए फिनिश हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे, ठीक है। और जो है चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।